और हम सीधे रुख करना चाहेंगे लोकसभा का, जहां से तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं आज, जबकि मीरा कुमार के साथ ये देखिए तस्वीरें मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार, तमाम बड़े नेता आप देख सकते हैं। वहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। इस टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी आपको दिख रहे हैं, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, तमाम बड़े नेता इस फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए सामने हैं। चेहरे पर मुस्कान सोनिया गांधी के, मीरा कुमार के हमेशा की तरह, मगर वो भी जानते हैं कि ये लड़ाई सांकेतिक है। सियासत में चमत्कार होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा चमत्कार शायद संभव नहीं। आप देखिए सतीश चंद्र मिश्र भी वहां मौजूद हैं, बीएसपी की मौजूदगी वहां दिखाई दे रही है। अरविंद मोहन, यहां आप समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं? अगर मैं मिस कर रहा हूं तो अभी तक तो कोई नहीं दिखा है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि ना हो। मेरे ख्याल से कोई होंगे, मुलायम सिंह जी ना होंगे, लेकिन बाकी कोई जरूर होगा, क्योंकि अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि वो ना हो या कोई खटपट। ये देखिए लोकसभा सचिव के दफ्तर के अंदर आप देख सकते हैं तारिक अनवर, तमाम लोग। राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, तस्वीरों में हम देख रहे हैं लोकसभा सचिव के रूम में कुछ नेता मौजूद हैं 16 पार्टियों के गठबंधन के, मगर सामने जो बड़ी तस्वीर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी आसपास मीना कुमार के, क्या कहा जाए? देखिए, विपक्ष की एकता दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मीरा कुमार को खड़ा किया गया है, तो उस पर तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सीताराम येचुरी मौजूद हैं, बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि शरद पवार नहीं आएंगे, लेकिन शरद पवार भी इस नामांकन में शामिल होने के लिए खुद पहुंचे हैं और साथ ही उनकी पार्टी के भी कई नेता हैं। लेकिन जो गैर मौजूदगी है, खटक रही है, वो है लालू प्रसाद यादव की। हो सकता है उनकी बिहार की मजबूरी के कारण वो नहीं आए हैं, लेकिन 2 नेताओं को भेजा है अपनी पार्टी से और यहाँ पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो लोकसभा के महासचिव है, उनके कमरे में तमाम नेता पहुंच चुके हैं और 4 सेट नामांकन दाखिल किया जाएगा अभी सर। बिल्कुल। और राजन, हमने आज सुबह पढ़ा था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, मगर उनकी मौजूदगी यकीनन बहुत कुछ कहती। देखिए, उनकी मौजूदगी कहती, लेकिन लालू प्रसाद यादव फिलहाल अभी तक नजर नहीं आए हैं यहाँ पर। उनके पार्टी के 2 बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं मौजूद हैं। शरद पवार के बारे में कयास लगाया जा रहा था कि वो शायद इसमें मौजूद नहीं हो, लेकिन शरद पवार शामिल हुए हैं। तो साथ है लालू प्रसाद के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके बिहार के गठबंधन की मजबूरी है या फिर वाकई में उनकी तबीयत खराब है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो प्रतिनिधित्व तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की है। विपक्ष में एक तरीके से कहा जाए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है, तो उससे लालू प्रसाद यादव की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। राजन, और आशीष कुमार सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, शरद पवार की मौजूदगी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ये देखिए अंदर की भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी तारिक अनवर, तमाम नेता भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आशीष, क्या खबर वहां से मिल रही है इस बड़ी तस्वीर से? गुलाम नबी आजाद को भी आप देख पा रहे हैं, इस बड़ी तस्वीर से क्या संदेश मिल रहा है आशीष? देखिए, कांग्रेस के लिए अभी सर राहत की खबर है कि शरद पवार हैवीवेट नेता हैं, एनसीपी के अध्यक्ष। उम्मीद नहीं थी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, सूत्रों से जो हम कल रात से बात कर रहे थे कि पवार इस नॉमिनेशन के वक्त शामिल हो सकेंगे, लेकिन शरद पवार अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। लेकिन और भी बड़े नेता जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, इन सब की उम्मीद थी, मायावती, ये सभी लोग नहीं है। लेकिन मैं बता दूं जरूर कि इन सभी दलों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद हैं, लालू यादव की पार्टी से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। लेकिन एक और खास बात जो बड़ी स्टॉकिंगली यहाँ सामने आ रही है कि कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट आज मौजूद नहीं है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद नहीं है, विदेश दौरे पर थे। उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम वो वापस आएंगे। बहरहाल नॉमिनेशन फाइल हो रहा है मीरा कुमार का इस वक्त सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में, और जितने बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस इकट्ठा कर सकती थी करने की कोशिश की है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रक्रिया कुछ देर में पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम कह सकेंगे कि कैंपेन की प्रक्रिया शुरू होगी साबरमती आश्रम से, जैसा मीरा कुमार ने कहा था। और एक टफ बैटल जरूर है, लेकिन पलड़ा कहीं भारी एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद का नजर आता है। बिल्कुल दो राय नहीं है। आशीष, वैसे एक बार फिर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि उसका भविष्य 2 बुजुर्गों के कंधे पर, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी नदारद। और यही सवाल हम स्टूडियो में भी लगातार चर्चा कर रहे थे
कि अगर वाकई वो एक गंभीर राजनेता के तौर पर भविष्य में जाने चाहिए तो यहां पर उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी थी आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले हालांकि अभिसार मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है आइडियोलॉजी को समर्थन करते हुए और इस बात को कहते हुए कि उन्हें फक्र है कि मीरा कुमार जैसी कैंडिडेट विपक्ष की कैंडिडेट बनाई गई है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। लेकिन ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष आज इस मौके पर मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आशीष मेरे साथ बने रहिए, तस्वीरें अब हम अंदर की हमें मिल गई हैं, यानी कि अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच गई हैं मीरा कुमार। तमाम लोग यहां पर समाजवादी पार्टी की भी नुमाइंदगी है, बीएसपी की भी नुमाइंदगी है और मीरा कुमार की एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो विपक्ष आज ये तस्वीर तो पेश कर रहा है, मगर इस तस्वीर का भविष्य क्या है? मैं आपको ज्योतिषी के किरदार में नहीं देख रहा, मगर सियासी भविष्य क्या दिख रहा है आपको? अभिसार देखिए, एक तो ये सोनिया गांधी के व्यक्तित्व को, उनके राजनीतिक कद को दर्शाता है, क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत उनकी जो इसमें पूरे राष्ट्रपति चुनाव में शुरू से ही जुड़ी रही है। मुझे लगता है राहुल कैब का ये मानना है कि शुरू से ही ये पूरा सोनिया गांधी का शो है और सोनिया गांधी ने ही लोगों से व्यक्तिगत अपील करी और शरद पवार जैसे लीडर जो थे, जिनको अंदरूनी बात यह है कि उन्हें मीरा कुमार के से कुछ पहले की शिकायत थी, क्योंकि सीताराम केसरी के दौर में मीरा कुमार जो थी बहुत ज्यादा कांग्रेस में एक्टिव थी और शरद पवार सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 3 मियां और एक मीरा से जो है वो चल रही है। सीताराम केसरी की कांग्रेस 3 मियां का मतलब उनका तारिक अनवर, गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल की तरफ था और मीरा कुमार थी। तो लेकिन सोनिया गांधी ने वो मनमुटाव भी दूर कर दिया। तो ये पूरा एक सोनिया गांधी का शो है और आगे देखना है कि मीरा कुमार के लिए, सोनिया गांधी के लिए क्या प्लान है, क्योंकि मीरा कुमार चुनाव क्यों लड़ी? क्योंकि चुनाव कोई हारने के लिए कांग्रेस में नहीं लड़ता है। तो क्या उनके लिए कुछ भविष्य में कुछ प्लान है? रशीद, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें जिसमें मीरा कुमार अपना नॉमिनेशन लोकसभा सचिव को पेश करते हुए, वो लम्हा है जिसे कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो सीधी चुनौती दे रहा है एनडीए को और उनके उम्मीदवार को, रामनाथ कोविंद को। मीरा कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, शरद पवार, इन तमाम नेताओं के साथ मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। यही तस्वीरें आपको याद होगा, रामनाथ कोविंद ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह साथ में लालकृष्ण आडवाणी के साथ पेश किया था। और आज ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें जो है अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये मुकाबला एक तरफा साबित हो, मगर सवाल ये, कंचन गुप्ता, अमित शाह के लिए ये मुकाबले के क्या मायने हैं? नहीं, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। ये देखिए, आप ये बार बार जो कह रहे हैं कि 63% वोट एनडीए के साथ है, लेकिन अब आप ऐसा देखिए, अगर जब वोट गिने जाए, गिनने के बाद पता चला कि एनडीए को 63 नहीं 70% वोट मिले हैं, तो उसकी जो अपनी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, भाजपा के लिए होती है, एनडीए के लिए होती है और सबसे बड़ी बात है अमित शाह के लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस 63 से 70% बढ़ाने की कोशिश अमित शाह की होगी? जरूर होगी और एनडीए पूरी कोशिश करेगी। हाँ। दूसरी बात है, देखिए बार बार एक कोशिश किया जा रहा है कि राहुल गांधी नहीं है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम जो है सोनिया गांधी को सौंपा गया था जी। ये हर बार जब राहुल गायब रहते हैं, राहुल के डिफेंस में यही बात कहा जाता है कि वो नहीं है तो क्या हुआ, सोनिया गांधी। देखिए, मेरी एक मजबूरी है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहा हूं। अरविंद मोहन, मैं आपसे प्रतिक्रिया भी लूंगा, मगर तस्वीर आपके सामने मीरा कुमार अपना नॉमिनेशन लोकसभा सचिव को पेश करते हुए आपसे बस कुछ देर बाद वो पत्रकारों से भी बात करेंगी। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, जाएगा नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।